तो मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने तुम्हें उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। पहले वर्ड्स रिलेट करा था तुम्हें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मैंने अभी जस्ट कराया था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the mass of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them, right? क्या हुआ सब ऐसे अभी तो कर रहा था मैं, क्या हुआ समझ में आ रहा ना? तो force is directly proportional to masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance। फिर ये एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो एक इसका फॉर्मूला है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये सब मटेरियल को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझे जी का यूनिट मिलेगा। अब ये दोनों एम ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, डी स्क्वायर नीचे तो ऊपर चला जाएगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जी का मुझे ये नया फॉर्मूला मिला। अब मैं इसके यूनिट्स डालता हूँ। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट सा। तो डी स्क्वायर है, इसके लिए मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे किलोग्राम स्क्वायर। तो किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले लिया तो किलोग्राम -2, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये समझ में आया ना? एक बार और तो मुझे इस जी का वैल्यू चाहिए। हाँ। तुम लोगों ने अलजेब्रा तो किया होगा। हाँ। जब तुम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है तो सब नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाते हो। हाँ। तो अभी मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं सब मटेरियल को इस तरफ लेके आया। हाँ। डी नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, एम ऊपर थे तो नीचे आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर भी स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर। तो जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नहीं समझे तो अभी बोलो। नहीं उठा नहीं रहूँगा। और ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, ये न्यूटन भाई साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू फाइंड किया है। वो वैल्यू है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आया? ये लास्ट लाइन नहीं समझा। ये जो जी है ना, ये आगे का वो एकदम लास्ट लाइन जो आपने बोला ना, ये वाला, इसका वैल्यू न्यूटन ने इस जी का वैल्यू फाइंड किया है। वो है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज अप्लाइड इन टोटल यूनिवर्स। इसके लिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जी का वैल्यू है। हाँ, जी का वैल्यू एनीवेयर, मून पे भी जी का वैल्यू, सन पे भी जी का वैल्यू, ये पूरे यूनिवर्स में ये कैपिटल जी का वैल्यू ये है। अभी जैसे अर्थ का अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हैं वो होता है 9.8। वो कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है। वैसे मून का कुछ अलग वैल्यू होगा, मून का कुछ अलग वैल्यू होगा। पर हाँ, वो एज पर अलग अलग। अब ये कैसे पता चले अपने को स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है? तो पहले मैं वो पार्ट करा देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हारा जरा कंफ्यूजन क्लियर हो। अब ये जी एम, एक एम जो तुम्हें गायब हुआ दिख रहा है वो यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने यहाँ पे फोटो निकाल के भी दिखाया है। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये आदमी है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि इतना सा मतलब यहाँ से लेके मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, पैर से लेके मेरा ये सेंटर पॉइंट होगा, मेरा ये सेंटर पॉइंट होगा, तो उतना मेरा हाइट कंसीडर नहीं करो, नेग्लिजिबल है। तो ये जो m है ये मास ऑफ द अर्थ है,
आर जो है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है और जी जो है ये कांस्टेंट अपना, ये कैलकुलेशन करके तेरे को स्मॉल जी का वैल्यू मिलता है। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसा है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, मतलब ये जी का वैल्यू डाला। ये कैपिटल एम है, ये दिस इज द मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? और ये सब कैलकुलेशंस करके तुझे वैल्यू मिलेगा 9.8। कोई डाउट हो तो बोलो मुझे। हाँ नहीं, ये कैलकुलेशन तुम्हें करना नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें करके नहीं दिखा रहा। बच्चा आर स्क्वायर रेडियस तो दो बार क्यों लिया है? हाँ आर स्क्वायर रेडियस क्योंकि डिस्टेंस मतलब अपना रेडियस ऑफ द अर्थ ना, अभी दिखाया था ना मैंने, ये अर्थ का सेंटर, ये ऑब्जेक्ट, तो अर्थ का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास, बराबर। ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर नहीं किया, डिस्टेंस भी कंसीडर नहीं किया, तो सिर्फ रेडियस होगा ना। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ का सेंटर एंड ऑब्जेक्ट 2 का सेंटर, अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट 1। बी फ्री टू से नो, नहीं समझ में आ रहा है, बट एक बार हाँ बोलने के बाद कल उठ के मत आओ कि सर वापस री एक्सप्लेन करो। कौन सा पार्ट बोलो? 9. ये जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है मुझे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा समझाता हूँ मैं। ये अर्थ है, ये इंसान है, अर्थ इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? पक्का? तो अभी ये जो फोर्स है, फोर्स के बदले जी लिख दिया, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। फोर्स के बदले मैंने जी लिख दिया, राइट? फिर ये जो फॉर्मूला था, ये जो जी है, इसके बदले उसका वैल्यू लिख दिया। फिर मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू लिख दिया। फिर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया है। फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ का सेंटर एंड मैन का सेंटर, दैट विल बी इक्वल टू योर रेडियस ऑफ अर्थ। तो समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा बहुत तो पहले क्यों नहीं बोले? उधर इतना दूर क्या बैठे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? गधे आ गया ना, फिर इसे कैसे नेग्लिजेंट बिहेवियर है ये? तो देखो ये लिखा मैंने जी का वैल्यू। ये यूनिट से हम लोग को फाइंड आउट तो मैंने जो डिस्टेंस बोला वो एक क्वेश्चन में ये यूनिट दिया हुआ रहता है, हम लोग को फाइंड आउट करना। कौन सा यूनिट? ये जो यूनिट है तो पहले से ही है। नहीं, ये वैल्यू है ना, Value है। न्यूटन ने फाइंड किया है। जी का वैल्यू मुझे लगा वैसे। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है, तुम्हें ये याद रखना है। जिंदगी ऐसे। तो देखो इस जी के बदले मैंने क्या लिखा, 6.7 इंटू 10⁻11 सो एंड सो। फिर मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 एंड डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन का सेंटर, दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर। ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि दो ऑब्जेक्ट के सेंटर इज तेरा डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बदले मैंने जी लिख दिया। सर एक मेरे को ये 6.410 का ना अभी तक नहीं समझा कि कैसे ये अलग अलग है क्या डिस्टेंस। तो इसका फाइंड करें तो इसका रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस 6, कौन सा डिस्टेंस? क्या ऊपर मास सेंटर है का और इसका सेंटर का डिस्टेंस अलग और ये 10 का डिस्टेंस अलग। 10 का। और दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बीइंग या कोई भी चीज जो अर्थ पे प्लेस्ड है, कोई भी चीज जो अर्थ पे प्लेस्ड है, और ए रिवा आवाज मत कर। और दूसरा ऑब्जेक्ट है अर्थ। अब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे। जो अर्थ अपने ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी अपना फॉर्मूला तो बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला तो बन गया। अब ये फॉर्मूला बनने के बाद मैंने एफ के बदले जी लिख दिया, स्मॉल जी लिख दिया।
क्यों लिखा उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इस केस में कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है और अर्थ उसके साथ attract- इन कॉन्टेक्स्ट में या इस रिलेशन में अगर रहे तो फोर्स के बदले मैं स्मॉल जी भी लिख सकता हूँ. फिर बाकी का फॉर्मूला है वैसे का वैसे रखा. अब ये m कंसीडर नहीं किया है बिकॉज दिस इज द मास ऑफ द ग्रेविटी पर्सन. पर्सन हाँ, मास ऑफ द पर्सन. फर्स्ट मास अर्थ का सेकंड का पर्सन हाँ, सेकंड पर्सन का वो कंसीडर नहीं किया है. अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये जो d है तो फिर r स्क्वायर की लेते बट तो सर डिस्टेंस के बदले रेडियस ऑफ द अर्थ ना. r रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द अर्थ. हाँ, स्क्वायर है ना फॉर्मूला में. फॉर्मूला पढ़ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर करना पड़ेगा. ये डाउट क्लियर होता है. बोल. ये जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा उसके स्क्वायर करना पड़ेगा इसका. हाँ, ओके क्या हो रहा है मार रहा है सर बिन फालतू का. इधर ध्यान दे. यह तेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या? फिर तूने m के बदले ग्रेविटी बोल दिया, टेंशन आ जाएगा. एकदम ग्रेविटी बोल देगी तो कैसे चलेगा? एडे समझा तेरे को. कोई क्वेश्चन पूछ. आके ना वो तो बोल कैसे लग रहा है सोने वाला है अभी अरे के भी. क्वेश्चन पूछो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुझे. हाँ, अरे सब पूछ लो क्वेश्चन, सबका आता है. रे जाना रे. ये तो सो क्या है. क्वेश्चन सुनो. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन क्या होता है? जी मैं बोलूँगा The force attracting between two objects. अर्थ का जो है वो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स और मेरा क्वेश्चन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है? जो मास फोर्स जो फोर्स हाँ फोर्स ही होता है. जो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स अट्रैक्ट होता है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना वो. फोर्स तुम्हारा कहाँ पे होता है फॉर्मूला में? अलग साइड फोर्स तुम्हारा यहाँ पे. लेफ्ट साइड. हाँ हाँ तो मैं जी पूछ रहा हूँ, तुम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहे हो? मैंने पूछा व्हाट इज कैपिटल जी. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना वो. हाँ बराबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब हमें फाइंड करना होता है हम लोग फोर्स का ही फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया ना, जो हम लोगों ने देखा. फोर्स इक्वल टू gf GM मेरा क्वेश्चन सुनो तुम्हें. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला क्यों यूज किया? हाथ ऊपर कर. अभी तेरे को एरिया फाइंड करना रहेगा तो तू वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, कुछ का कुछ भी नहीं कर सकता. तो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया. फोर्स दोनों टाइम टेकन और नहीं रे. डिस्टेंस और दोनों में फोर्स ही है. दोनों एक्सीलरेशन फोर्स में भी अट्रैक्ट और अंदर जो अट्रैक्ट अट्रैक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का लाइक फोर्स फाइंड ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है मुझे. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का. अभी ये मैंने क्या बोला था, तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक फ़र्क है. ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? सब जगह पे यूनिवर्स में, क्योंकि वो जनरल कॉन्सेप्ट है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दैट्स ग्रेविटेशन. एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पेसिफिक है, जो अर्थ और अर्थ पे
रहने कोई वाले object लोग है। या ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड है, ओके तो दोनों भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ या क्या करूँ, क्योंकि पूरे ग्रेविटेशन के लिए अब Universe। मून और अर्थ के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करें तो भी मैं यही फॉर्मूला यूज करूँगा, यही मासेस लूँगा, उनके बीच का डिस्टेंस लूँगा। समझ में आ रहा है? सर बस अब इतना ही दिमाग में जाएगा वरना सब नहीं से जाएगा, दिमाग में जाएगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा सर इसमें। बन गया तो सही है वीडियो। हाँ ठीक है।